मैं वह सम्राट हूं जिसने अमरता के लिए 10,000 सालों तक अपनी गुफा में तपस्या की। हर सांस को तोला, हर धड़कन को गिना, बस एक लक्ष्य था, अमर होना। और जब मैंने आंखें खोली तो मुझे लगा कि अब पूरा ब्रह्मांड मेरे चरणों में होगा। लेकिन भाई साहब, मेरे जागते ही कर्मों ने ऐसा करवट ली कि मेरी समझ ही उड़ गई। सिस्टम ने बताया, तेरे पास सिर्फ 3 दिन है और बचने का एक ही रास्ता है। मेरे परिवार के सदस्यों को शादी करनी होगी, संतान पैदा करनी होगी। जितना ज्यादा विवाह, उतनी लंबी मेरी जिंदगी। अब मैंने सोचा, अरे वाह, लाखों साल पुराना शाही खानदान है। 7 पीढ़ियां, 8 पीढ़ियां, हर तरफ बेटे पोते परपोते होंगे। थोड़ी सी शादियां करा दूंगा, बस मेरा काम बन जाएगा। पर जैसे ही मैंने अपने परिवार पर नजर डाली, मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। बाकी बचे थे सिर्फ 108 लोग, और उन 108 में से हर एक कुंवारा था। मैंने बड़े सेनापति की तरफ देखा। ये वो शख्स था जिसने 3000 साल से ब्रह्मचर्य का व्रत रखा था। 3000 साल उसने अपना पूरा शरीर शुद्ध यांग तलवार शरीर बना लिया था। मतलब उसके अंदर इतनी ऊर्जा भरी थी कि वो अकेला पूरे आसमान को चीर सकता था। लेकिन एक औरत से बात करने में उसकी रूह कांप जाती थी। फिर मैंने देवपुत्र की तरफ देखा। ये नाम सुनकर मत समझना कोई भक्त या संत। ये शख्स था फौलादी सीधा साधा। इतना सीधा कि पूरे ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत देवियों ने उसके पीछे पागल होकर प्रस्ताव रखे, और उसने ठुकरा दिए, सबको एक एक करके। उसको तो प्यार शब्द सुनते ही चक्कर आ जाते थे। और फिर वंश का मुखिया ली जानतियायान, ये वो शख्स था जिसने परिवार संभालने के चक्कर में 5000 साल पहले ही मोह माया का नाश कर दिया था। उसने खुद अपनी भावनाओं को जड़ से काट दिया था। उसके लिए औरत और मर्द में कोई फर्क नहीं था। सब उसके लिए सिर्फ सैनिक थे। के चेहरे देख रहा था, बूढ़े हो या जवान, हर किसी के चेहरे पर एक ही भाव था। हम कुंवारे हैं और हमें इस पर गर्व है। कुछ के तो सीने पर ब्रह्मचर्य फॉरएवर लिखा था, बिल्कुल सही मायने में। मैं सोच ही रहा था कि अब इस भेजे को संभालूं कैसे। तभी मुखिया ली जानतियान ने सीना तान कर कहा, पूर्वज, यही वह संकट है जिसके बारे में हम आपको बताना चाह रहे थे। मैंने पूछा, कैसा संकट? पड़ोस के वांग खानदान के पूर्वज जाग उठे हैं। वो हमारी खानों को हड़पने की धमकी दे रहे हैं। कृपया हमारा नेतृत्व करें और उनका सफाया कर दें। भाई साहब, मैं वहां अपनी मौत गिन रहा था। ये मुझसे युद्ध की बात कर रहे थे। मेरे अंदर का गुस्सा ऐसे उबला जैसे 10,000 सालों से दबी आग एक साथ बाहर आई हो। मैंने एक हाथ उठाया, बस एक हाथ, और आसमान से एक विशाल स्वर्णिम हथेली उतरी। धूम जूनियर साम्राज्य स्तर के मुखिया ली जानकैन सीधा जमीन में धंस गए, इतनी गहराई में कि ऊपर सिर्फ उसके बाल दिख रहे थे। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। हवा तक रुक गई। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं धीरे धीरे आसमान में ऊपर उठा और फिर मैंने गरजते हुए कहा, आदेश सुनो। मेरा साम्राज्य तेज इतना तीव्र था कि 9 आसमान और 10 पृथ्वियां कांप उठी। सभी घुटनों पर गिर पड़े। आज्ञा पूर्वज। मैंने दीर्घाश्वास लिया और कहा, आज से ये परिवार युद्ध स्तर 1 पर रहेगा। सारी साधना बंद। मेरे पास हर उच्च प्रतिभा वाली साधिका की सूची लाओ, चाहे वो किसी भी परिवार की हो, किसी भी दुनिया की हो, किसी भी स्तर की हो। एक बुजुर्ग सेनापति ने डरते डरते पूछा, पूर्वज, क्या उनका ऊर्जा दोहन करना है? मैं चिल्लाया, शादी करनी है धंधु। मैंने नीचे खड़े उन 108 कुंवारों की तरफ इशारा किया और कहा, 3 दिन के अंदर मैं देवपुत्र का विवाह देखना चाहता हूं। अगर नहीं हुआ तो मैं तुम सबकी टांगे तोड़कर उन्हें परिवार के मुख्य द्वार पर लटकवा दूंगा। सूखने के लिए पूरा ली परिवार सन्न रह गया। लोग एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। सदियों से धर्म, तपस्या, ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ने वाले यह लोग पहली बार सुन रहे थे कि उनके पूर्वज की पहली आज्ञा है जबरदस्ती विवाह। और फिर तभी अचानक मेरे कानों में एक आवाज आई, नहीं, कोई युद्ध की पुरही नहीं, कोई देववाणी नहीं। यह तो मेरे ही परिवार के एक सेवक की चीख थी, जो हड़बड़ी में इतना बेसुध था कि सीधे मेरे दरबार में घुस आया, बिना अनुमति के। मैंने उसे घूर कर देखा। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। मुंह से निकलने से पहले ही उसकी रूह निकल गई थी। पूर्वज, बहुत बड़ा संकट है। मैंने कहा, बोल, दबा क्यों रहा है? देवपुत्र लियान, उन्होंने याऊची संत को रुला दिया है। संते रोती है तो रहने दो। और अब वो तलवार निकालकर उस पर वार करने जा रहे हैं। क्या भाई साहब, याऊची संत कोई मामूली लड़की नहीं थी। वो थी पूरे प्रशिक्षण संसार की टॉप की सफेद अमीर खूबसूरत हस्ती। उसके एक आंसू का मतलब था 10 परिवारों का सिर कट जाना, और मेरा वो प्यारा सा देवपुत्र उसी पर तलवार उठा रहा था। मैंने उस पल महसूस किया जैसे कोई मेरी सांसें चुरा रहा हो। यह कोई संकट नहीं था, यह था आत्महत्या का निमंत्रण। मैं चिल्लाया, यह कोई देवपुत्र है या देवता का पुत्र? समझ नहीं आता इसे कि जिंदगी किस चीज से चलती है। मेरे आसपास के सभी लोग सिर झुकाए खड़े थे। मैंने उसी पल फैसला किया कि अब मैं खुद जाऊंगा। एक कदम आगे बढ़ाया। आकाश फट गया, और शब्दों में नहीं, सच में, जैसे कोई विशाल शीशा टूटा हो। मैंने अपने सामने एक छेद कर दिया और उस पार कदम रख दिया। एक ही पल में मैं याची पवित्र भूमि के आसमान पर था। नीचे देखा तो बिल्कुल वैसा ही दृश्य था जैसा सेवक ने बताया था। याची स्थल 100 सालों में एक बार का आडूप महोत्सव। चारों तरफ सफेद बादलों जैसी दिव्य धुंध छाई थी। सोने चांदी की थालियों में देवताओं का भोजन सजा था, लेकिन असल माहौल जैसे किसी मुर्दा घर में हो। सारे मेहमान सन्नाटे में जमे थे। हर कोई एक ही जगह देख रहा था। बीच में खड़ा था मेरा देवपुत्र ल्यात्यान, काले रंग का, लंबा चौगा, पीठ पर एक पुरानी भारी तलवार और चेहरे पर वो मुझसे बात मत करो, तुम्हारी औकात नहीं वाला भाव। और उसके सामने एक परी जैसी सुंदरता।
याओची संत लिन शिंगशुआ, आसमानी रंग का वस्त्र पहने, हाथ में एक छोटा सा सुगंधित थैला जिस पर 2 बत्तखों की कढ़ाई थी। प्रेम का प्रतीक वो थरथराते हाथों से वो थैला उसकी तरफ बढ़ा रही थी। उसकी आंखें नम थी, होठ कांप रहे थे। वो बोली, ली भाई, ये मैंने तुम्हारे लिए खुद बनाया है। भाई साहब, पूरे यावची में ईर्ष्या से लोगों के दिल जल रहे थे। सैकड़ों प्रशिक्षु, दर्जनों राजकुमार, अगली पीढ़ी की तेजस्वी, सब उस लिन शिंगशुआ को पाने के लिए अपनी जान देने को तैयार थे। और ये संत खुद अपने हाथों से बना थैला लेकर मेरे उस बेसमझ देवपुत्र के सामने खड़ी थी। मैंने सोचा, चल अब तो ये स्वीकार करेगा। लेकिन मैं भूल गया था, मेरा परिवार साधारण नहीं है। हम लोग मुश्किल रास्ता चुनते हैं, बहुत मुश्किल। लिया ओयान ने हाथ बढ़ाया, थैला लिया। लिन शिंगशुआ की आंखों में चमक आई, उसके होठों पर मुस्कान उभरने ही वाली थी कि चटाक, एक तेज आवाज के साथ उस थैले के 2 टुकड़े हो गए। फिर लियान ने उसे जमीन पर फेंक कर अपने पैर से रौंद दिया। मैं आसमान से ये सब देख रहा था, मेरा मुंह खुला रह गया। ये क्या कर रहा है भाई? लिन शिंगशुआ की मुस्कान जम गई, आंखों से आंसू की बूंदें छलक पड़ी। उसने कांपती आवाज में कहा, ली से पाठी। लिया ओतियान ने उसे ठंडी नजरों से देखा, ठुड़ी ऊपर उठाई और फिर वो बोला, औरतें केवल मेरी तलवार चलाने की गति को प्रभावित करती है। तुम उस शिलालेख पर लगे तलवार के निशान को देखने में मेरी बाधा बन रही हो। भाई साहब, सारा याची एक साथ धमाके जैसा शोर हो गया। लोग चिल्ला रहे थे, कह रहा था इस ढीठ को मारो। कोई कह रहा था संत के अपमान की कीमत चुकानी पड़ेगी। लिन शुआ का चेहरा जल रहा था, शर्म से गुस्से से वो चिल्लाई, लिया ओतियान, अब से मैं तुम्हारी दुश्मन हूं। याओची के एक बुजुर्ग सेनापति ने मेज पर मुक्का मारा और जूनियर साम्राज्य का दबाव पूरे मैदान पर फैला दिया। नौजवान, तू बहुत बढ़ गई है, आज तेरी इज्जत उतार कर रख दूंगा। और ली ओयान क्या? बिल्कुल नहीं, उसकी आंखों में तो बस युद्ध की भूख थी। उसने धीरे से अपनी भारी तलवार खींचना शुरू किया और तभी धूम, एक ऐसा धमाका हुआ कि पूरा याची कांप गया। सारे लोग पीछे हट गए। बूढ़े सेनापति का दबाव हवा में ही बिखर गया। आसमान से मैं उतरा तो सीधे याओची के आसमान से, और भाई साहब जो हुआ उसने सबकी नींद उड़ा दी। जैसे ही मेरा पैर उस पवित्र भूमि के ऊपर पड़ा, वैसे ही याओची की सारी सुरक्षा चट्टानें एक साथ चकनाचूर हो गई। वो सुरक्षा प्रणाली जिसे बनाने में सैकड़ों साल लगे थे, मेरे आते ही ढेर। फिर मैंने अपना साम्राज्य तेज छोड़ा, बस थोड़ा सा, पूरा याची कांपने लगा। वो बूढ़ा सेनापति जो अभी तक अपनी जूनियर साम्राज्य की ताकत पर इतरा रहा था, अब जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था, हिलने डुलने लायक नहीं बचा था। कोई चिल्लाया, महाराज स्वयं आ गए? ये कैसे हो सकता है? सारे महाराज तो तारों की सड़क पर चले गए थे। हाँ भाई, गए थे, लेकिन अब वापस आ गया हो, और आया हो अपने परिवार की तरक्की देखने, ना कि तबाही। तभी सबकी नजर ऊपर गई। आसमान फटा था। उस फटे हिस्से में से एक कपड़े का जूता पहने विशाल पैर निकला। हाँ, उसी पैर से मैंने ठीक उस लियाओ तियान के गर्दन के पीछे, जहां दिमाग होता है, वहां पर एक ऐसा लात मारा कि वो तारे जैसा नीचे गिरा। धमाक! देवपुत्र का चेहरा ठीक उसी जगह आड़ू के बगीचे की मिट्टी में धंसा। हाथ पैर हिल रहे थे, बस सन्नाटा था। मैं चिल्लाया, भाई, मैंने तुझसे शादी के लिए भेजा था, तू यहां तलवार लेकर आ गया। क्या कमाल है, अपने परिवार का नाम रोशन कर रहा है। धुंध छंटी। मैं सबके सामने था। एक हाथ में मेरी महाराज की तलवार जो अभी मयान में ही थी, दूसरे हाथ में लियाओ यान का कॉलर, जैसे कोई मरी हुई बिल्ली पकड़ी हो। उसका चेहरा कीचड़ से सना था, नाक बह रही थी। देवपुत्र, हाँ, अब देवपुत्र नहीं, देवपुत्र की हालत थी। वो याची का बूढ़ा सेनापति कांपते हाथों से उठा। महाराज, अब 10,000 साल पहले मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस लिया और तियान को अपने सामने लटकाया और 2 थप्पड़ जड़े, ऐसे कि उसके दांत खुल गए। दिल में औरतें नहीं है, थप्पड़ तलवार की गति प्रभावित होती है। थप्पड़ सुगंधित थैला फाड़ दिया। थप्पड़, और फिर मैंने कहा, जब मैं तुम्हारी परदादी को पटाने की कोशिश कर रहा था, तब मुझे ऐसा कोई थैला नहीं मिला, और तू हाथ में मिला थैला फाड़ रहा है। लिया तियान की आंखों में पानी आ गया। चाहे वो फौलादी सीना था, लेकिन महाराज के थप्पड़ किसी को भी रुला सकते हैं। फिर मैंने गहरी सांस ली। मेरे चेहरे का वो खतरनाक भाव गायब हो गया और उसकी जगह आई बिल्कुल मीठी प्यारी और थोड़ी चापलूसी वाली मुस्कान। मैंने घूमकर उस लिन शिंगशुआ की तरफ देखा, जो अब तक डर से जमी हुई थी। उसके आंसू सूख गए थे, लेकिन आंखें फटी रह गई थी। मैंने बड़े प्यार से कहा, अरे वाह, कितनी सुंदर लड़की है, एक नजर में पता चलता है अच्छा बच्चा पैदा करेगी। लिन शिंगशुआ, महाराज, बेटा वो मत, ये लड़का दिमाग से थोड़ा ठीक नहीं है। चलो, मैं अपना परिचय देता हूँ, मैं इसका पूर्वज हूँ, और ये जोड़ा मुझे बहुत पसंद आया। मैं इस शादी के लिए हाँ कहता हूँ। पूरा याची सन्नाटा, हवा तक रुक गई। लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या ये वही महाराज हैं जिनके बारे में कहा जाता है, एक शब्द में पूरे परिवार का सफाया? हाँ भाई, वही, लेकिन अब मेरा काम है शादियां। लिन शिंगशुआ ने मुंह खोलने की कोशिश की। महाराज, मैं चुप, बातचीत कल से पहले मैं तुम दोनों की सगाई देखना चाहता हूं, और अगर किसी ने इस शादी में रोड़ा अटकाया तो मैंने एक बार फिर वही आंखें दिखाई। कोई हिलने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी मैंने सीधा लिन शिंगशुआ से शादी का प्रस्ताव रख दिया। हाँ भाई साहब, वही देवपुत्र जिसने अभी अभी उसकी इज्जत उतारी थी, उसी से शादी। कमाल हो गया है ना? लिन शिंगशुआ की पलकों पर अभी भी आंसू के मोती टंगे थे। वो बस बार बार पलकें झपका रही थी, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। उसने हकलाते हुए कहा, महाराज, मैंने तुरंत बोला, हाँ हाँ महाराज, नहीं, सास ससुर को पूर्वज बुलाओ।
बहुत प्यारा लगता है। और फिर मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उसे हवा में उठा लिया, बड़े प्यार से, यहां तक कि उसके गालों पर लगे आंसू भी मैंने अपने हाथ से पोंछ दिए। मैंने कहा, बेटा, जो इस बदमाश ने तेरा थैला फाड़ा वो गलत था। अब उस गलती की माफी के तौर पर और हमारे ली परिवार की ईमानदारी दिखाने के लिए खनाक मैंने अपनी आस्तीन से कुछ निकालकर सामने की संगमरमर की मेज पर रखा। पूरी मेज चरमरा गई। वो था एक छोटा सा स्तंभ जिसके चारों तरफ 9 रंगों की दिव्य रोशनी घूम रही थी। ये था महाराज का अस्त्र, हाँ, ध्यान स्तंभ। मैंने कहा, ये तो बस एक छोटी सी चीज है, जो थैला फटा था उसका मुआवजा समझो। जैसे ही मैंने ये कहा, ठीक उसी समय याओ ची की मुखिया वहां पहुंची। वो दौड़ती हुई आई और उसने ये नजारा देखा तो उसके पैर जमीन पर जम गए। उसकी आंखें फटी रह गई। लेकिन मैं तो अभी शुरू ही कर रहा था। फिर से आस्तीन हिलाई। एक अमर दिव्य औषधि जो असली अजगर की तरफ मुड़ रही थी, उसकी खुशबू से पूरा याओची महक उठा। 3 महाराज के स्वर्ण अक्षरों वाले ग्रंथ, जिन्हें पढ़कर कोई भी साधक सीधा साम्राज्य स्तर तक पहुंच सकता था। और फिर ढेर सारे उच्चतम स्तर के कच्चे पत्थर, इतने कि उन्होंने पूरे आड़ू महोत्सव स्थल को एक चमकते हुए पर्वत में बदल दिया। मैं मुस्कुराया, यह है शादी का उपहार। फिर मैंने याओची मुखिया की तरफ देखा। हे भाभी, देखो, ये काफी है या और चाहिए? कम हो तो मैं पड़ोस के वांग परिवार से ले आऊंगा, थोड़ा उधार, असली मतलब छीन कर। लेकिन चलो, शब्दों को सुंदर रखते हैं। उस समय याची मुखिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा, यह शादी का सामान नहीं है, ये तो पूरे याओची को खरीद डालने का ऑफर है। फिर भी उसने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए कहा, महाराज, क्या हमें बच्चों की राय नहीं लेनी चाहिए? और देवपुत्र लियान, अभी तो उसकी राय बेकार है। मैंने उसकी बात काट दी और फिर मैंने पीछे मुड़कर उस लियातियान की तरफ देखा जो अब तक कीचड़ साफ करके उठ खड़ा हुआ था। उसकी गर्दन अभी भी अकड़ी हुई थी मेरे लात के निशान से। मैंने पूछा, बोल बेटा, तू इससे शादी करेगा या नहीं? लियातियान ने अपना सिर हिलाया जितना हिल सकता था और बोला, पूर्वज, मैं वो आदमी हूं जो तलवार का महाराज बनेगा। प्यार मोहब्बत से सिर्फ मैंने बिना कुछ कहे अपनी महाराज तलवार निकाली और उसके गले पर रख दी। बोल, सिर्फ क्या, एक बार फिर से बोल, सोच समझकर बोल। लियान की आंखों में मैंने पहली बार डर देखा, असली डर। उसे लगा ये बूढ़ा पागल हो गया है। अगर मैंने एक शब्द गलत बोला तो ली परिवार को नया देवपुत्र घोड़ना पड़ेगा। उसने घटकी ली, फिर बड़ी मुश्किल से अपना सिर घुमाया उस लिंगछिंग शुआ की तरफ जो अब भी स्तब्ध खड़ी थी। और फिर लियातियान के मुंह से निकला, वो तुम्हारा थैला काफी सुंदर था, क्या तुम मुझे एक और बना सकती हो? भाई साहब, यही वो लड़का था जो अभी तक कह रहा था औरतें मेरी तलवार की गति को प्रभावित करती है, और अब वही लड़का थैला मांग रहा है। मैंने तलवार वापस म्यान में डाली। मेरा दिल ठंडा हो गया। कमाल हो गया, थप्पड़ों ने असर दिखा दिया था। मैंने मुस्कुराकर याची की मुखिया की तरफ देखा दोनों की सहमति है, अब ये शादी पक्की, आज रात ही सुहागरात। याची मुखिया का चेहरा देखने लायक था। वो बोली, महाराज, इतनी जल्दी शुभ मुहूर्त तो देख लिया जाए। मैंने कहा, शुभ दिन से अच्छा है कि आज का ही दिन हो। मैंने उसे कोई मौका नहीं दिया क्योंकि मेरी आंखों के सामने एक चीज चल रही थी, वो सिस्टम पैनल जो मेरी बाकी की जिंदगी को सेकंड सेकंड घटा रहा था। मेरे पास समय नहीं था कि मैं शुभ मुहूर्त के चक्कर में पड़ूं। सुनो सब, मैं चिल्लाया। फिर मैंने अपना हाथ आकाश की तरफ बढ़ाया और जोर से खींचा, और भाई साहब, जो हुआ वो कमाल था। वो बूढ़े ली परिवार के सेनापति जो छुप छुप कर ऊपर बादलों में खड़े तमाशा देख रहे थे, सब के सब एक साथ नीचे आ गिरे जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें पकड़कर लाया हो। वो सब मेरे सामने घुटनों पर थे। मैंने आदेश दिया, इस जगह को घेर लो, एक मक्खी भी बाहर नहीं जानी चाहिए। फिर मैंने उस लिंचिंग श्वा की तरफ इशारा किया, और ये अब तुम्हारी बहू है, इसे सम्मानपूर्वक हमारे परिवार ले चलो। उन सब बूढ़ों की आंखों में चमक आ गई। वो आपस में कान्हा फुंसी कर रहे थे। देखा, ये है हमारे पूर्वज, सीधा संत उठा लाए, ये है असली शाही खानदान का तेवर। मेरा मन कर रहा था कि उन सबको भी एक एक थप्पड़ मारूं, ये कहते हुए कि तेवर दिखाने से पहले घर में बहू लाओ बेटा। लेकिन चलो, अभी के लिए मैं चुप रहा। याची की औरतें जो अभी तक डर से सिहर रही थी, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि जो सामान मैंने रखा था वो देखकर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो ना कह दे। और फिर पूरे पूर्वी खंड के तेजस्वी लोग देखते रह गए। इतिहास का सबसे सीधा साधा फौलादी देवपुत्र अपनी पीठ पर याची संत को बिठाकर ली परिवार की तरफ जा रहा था। उसके चेहरे पर ना तो खुशी थी ना गम, बस एक सवाल था, मैं ये क्या कर रहा हूं? पूरे द्वीप को चांदनी से भी ज्यादा तेज रोशनी से जगमगा दिया गया था। हजारों दीपक, अनगिनत रत्न और लाल रेशम के कपड़े, हर जगह शादी का माहौल। लेकिन माहौल के बीच एक अजीब शांति थी। दूसरे परिवारों के मेहमान जिन्हें अलग हॉल में बिठाया गया था, उनके चेहरों पर एक ही भाव था कि अरे, ये हम क्या देख रहे हैं? कोई महाराज जीवित है और वो अपने पोती की शादी जबरदस्ती करवा रहा है। लेकिन उनमें से कोई भी जोर से बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। और मैं उस शयन कक्ष के बाहर एक झाड़ी के पीछे घुटनों के बल बैठा था। मेरे पीछे 108 सर एक लाइन में मेरे साथ झांक रहे थे। सबसे आगे बड़े सेनापति, जिन्होंने 3000 साल ब्रह्मचर्य रखा था। उनका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। वो फुसफुसाए, पूर्वज, सच में ये सब जरूरी है? अगर ये बात बाहर निकली तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। मैंने बिना पीछे देखे कहा, तेरी बेइज्जती से बढ़कर है इस परिवार का भविष्य। अब चुप रह। मेरे हाथ में था एक दृश्य रिकॉर्ड करने वाला पत्थर। हाँ भाई, मैं उस शादी रात का सबूत इकट्ठा कर रहा था।
ताकि कल ये लड़का मुंह ना फेर ले। मैंने उस पत्थर का एंगल सही किया, ठीक उस खिड़की के उस पार जहां देवपुत्र और संत अकेले थे। तभी मैंने फुसफुसाया, चुप। वो हिला। पीछे के सारे 108 सर एक साथ सांस रोककर बैठ गए। 100 से ज्यादा आंखें उस कमरे की दरारों से अंदर घुस रही थी। कोई पलक नहीं झपका रहा था। सांस तक रोक ली थी सबने। अंदर का माहौल अजीब था, बहुत अजीब। लियातियान वही फौलादी देवपुत्र कमरे के बीचों बीच खड़ा था, जैसे कोई संतरी हो, और लिंचिंग वो याउची संत शादी के बिस्तर के किनारे बैठी थी। उसके हाथ अपनी लाल पोशाक के आंचल को इतनी जोर से मरोड़ रहे थे कि उसके नाखून सफेद पड़ गए थे। समय बीत रहा था। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट। तभी ली औतियान हिला। लेकिन भाई साहब, जैसा हम सब सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। वो सीधा जमीन पर लेट गया, अपनी उंगलियों से फर्श पर थपथपाने लगा। टक टक टक। अंदर लिंचिंग शुकने 100 गुना बढ़ गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, पतिदेव, आप क्या कर रहे हैं? लियाओतियान ने बड़ी गंभीर चेहरे के साथ सिर उठाया। चुप, आवाज मत करो। ये फर्श, इसकी आवाज सही नहीं है। ये नीचे से खोखला है, खोखला। मैं बाहर झाड़ी में मुंह फाड़े ये सब देख रहा था। मेरा दिमाग घूम गया। फिर वो बोला, मेरे अनुभव के अनुसार इस तरह की खोखली संरचना का इस्तेमाल जहर, छिपी हुई क्रॉसबो या फिर आत्मविनाश के जाल को छुपाने के लिए किया जाता है। भाई साहब, ये तो सुहागर रात थी, युद्ध भूमि नहीं। लेकिन लियातियान को कौन समझाए? उसने अपनी जेब से झंडियों का एक पूरा सेट निकाला और फिर पूरे कमरे में तेजी से घूम घूमकर हर कोने में उन्हें गाड़ने लगा। हर जगह रक्षा चिन्ह, रक्षा चट्टाने, रोशनी की ढाले, सब कुछ। बाहर मेरे पीछे एक बूढ़े सेनापति ने फुसफुसाकर कहा, पूर्वज, ये तो पागल हो गया है। मैं चुप था, क्योंकि मैं जानता था असली पागलपन अभी बाकी था। आधे घंटे तक वो उस कमरे को लोहे के किले में बदलता रहा। हर खिड़की पर बाधाएं, हर दरवाजे पर ताले, हर दीवार पर लिखी हुई सुरक्षा मंत्र। ऐसा लग रहा था जैसे कोई महासंग्राम होने वाला है, ना कि कोई रात। जब वो थक गया तो लिंचिंग शुआ ने हिम्मत करके पूछा, पतिदेव, क्या अब हम सुरक्षित हैं? हाँ, फिलहाल सुरक्षित हैं। लियाओतियान ने पसीना पोंछा, फिर वो धीरे धीरे बिस्तर की तरफ बढ़ा। लिंचिंग शुआ का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके होंठ कांप रहे थे, शर्म से, उत्सुकता से, डर से। बाहर हम सब ने सांस रोक ली। मैंने अपने हाथ में रिकॉर्डिंग पत्थर का एंगल बदला, बिल्कुल सही कर लिया। और फिर लियान ने बिस्तर के पास पहुंचकर मोमबत्ती बुझा दी। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। लिंचिंग शाह की आवाज घबराई हुई थी। अंधेरे से आवाज आई। रोशनी बहुत तेज थी, इससे हमारी स्थिति उजागर हो सकती थी। मैंने अपना मुंह दोनों हाथों से दबा लिया। और ये लाल मोमबत्ती, इसके धुएं से फेफड़ों की नसों की शुद्धता प्रभावित हो सकती है। हमारी साधना के लिए ठीक नहीं है, इसलिए मैंने बुझा दी। बाहर एक बूढ़ा सेनापति बेहोश हो गया। दूसरा अपनी कुल्हाड़ी लेकर उठ खड़ा हुआ। पूर्वज, अब बर्दाश्त नहीं होता, मुझे अंदर जाने दो। मैं इस कमीने का सिर कलम कर दूंगा। मैंने गहरी सांस ली, अपनी आंखें मली, फिर धीरे से बोला, शांत, अभी हार नहीं मानी है। मैंने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली। उसमें बिना धुएं वाली अगरबत्ती थी, जो सिर्फ कामोत्तेजक नहीं बल्कि पूरी तरह से हर तरह के सुरक्षा चट्टानों को भेदने वाली थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, जब नरमी से काम नहीं बनता। मैंने उस शीशी को खोला और अपनी उंगलियों से थोड़ी सी धूल हवा में उड़ा दी। वो धूल बिल्कुल अदृश्य धीरे धीरे उस किले के सुरक्षा चट्टानों के भीतर घुस गई। अंदर अंधेरा था। लियातियान फर्श पर पालथी मारे बैठा था, शायद ध्यान लगा रहा था। तभी उसकी नाक फड़की। ये क्या गंध है? अगले ही पल उसके पेट के नीचे से आग उठने लगी। वो आग इतनी तेज थी कि उसका वो पत्थर सा तलवार हृदय तक हिल गया। उसने पसीना पोंछते हुए कहा, ये जहर है और ये मेरी सुरक्षा को भेद गया। उसने जोर लगाकर उस जहर को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन भाई साहब, जितना जोर लगाओ उतना ही शरीर गर्म होता जाता है। और फिर उसके दिमाग में लिंचिंग शुआ का चेहरा आने लगा हर पल। बिस्तर पर लिंचिंग शू करा उठी, बहुत गर्मी है। वो तो पहले से ही उस लड़के पर मरती थी, अब तो उसकी समझ ही खत्म हो गई। कुछ ऐसी आवाजें जिन्हें मैं यहां दोहरा नहीं सकता। बाहर झाड़ियों में छिपे हम सब ने राहत की सांस ली। मेरे कानों ने जैसे ही वो आवाजें सुनी, मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। और तभी डिंग! परिवार के देवपुत्र का विवाह और सफल मिलन पूर्ण हुआ। बधाई हो, आपको 500 वर्ष की आयु प्राप्त हुई है। आपको यिन यांग निर्माण ग्रंथ पृथ्वी स्तरीय तकनीक प्राप्त हुई है। आपको बहु संतान बहु शुक स्तंभ का टुकड़ा प्राप्त हुआ है। आपको विशेष उपाधि मिली है, स्वर्ण मध्यस्थ। इस उपाधि के साथ आपके किए गए संबंधों की सफलता दर 50% बढ़ जाती है। भाई साहब, 500 साल। मेरे शरीर में जीवन ऊर्जा की एक लहर दौड़ गई। मेरे सूखते खून में फिर से उबाल आ गया। मुझे लगा जैसे मैं फिर से जवान हो गया हूँ। मैंने खुशी से चिल्लाने का मन किया, लेकिन संभल गया। फुसफुसाया, कमाल हो गया। फिर मैंने पीछे मुड़कर उन सब बूढ़ों से कहा, अब चलते हैं, काम हो गया। सुबह हुई। मेरी जेब में थी वही सूची। उस कागज पर 108 नाम थे। पहला नाम था ली आओतियान, काम हो गया। दूसरा नाम
ली गौ। मैंने वह सूची मोड़कर जेब में रखी और बोला, चलो अगला शिकार, अरे अगला सौभाग्यशाली ढूंढते हैं। सारे सेनापति मेरे पीछे पीछे चल दिए, जैसे कोई सेना युद्ध पर जा रही हो। हम पहुंचे परिवार के पीछे की तरफ, एक सुनसान चोटी पर। उस पहाड़ का नाम था गौ दाव चोटी, और वहां का नजारा देखकर मेरी आंखें फटी रह गईं। भाई साहब, पूरा पहाड़ जैसे कोई घड़ा हो। हर पत्थर को इतना चिकना कर दिया गया था कि उस पर मक्खी भी फिसल जाए। हर दरार, हर छेद बंद। चारों तरफ सुरक्षा चिन्हों की इतनी भीड़ कि लग रहा था जैसे कोई अभेद किला हो जिस पर परमाणु बम गिराओ तो भी ना हिले। मैंने अपनी आंखें मली। दूसरे सेनापति से पूछा, ये ली गांव का घर है? दूसरे सेनापति ने सिर झुकाकर कहा, जी पूर्वज, वो बच्चा जब वो 6 साल का था, एक मधुमक्खी ने उसे डंक मार दिया था। उस दिन से उसकी नींद हराम हो गई। उसकी सोच है, जितना गहरा छुपोगे उतनी देर जियोगे, मौत तुम्हें तब तक नहीं ढूंढ पाएगी। मैंने अपना माथा थपथपाया। एक मधुमक्खी ने इस बच्चे का दिमाग खराब कर दिया? ये कैसा परिवार है भाई? यहाँ तो हर कोई किसी न किसी तरह से टूटा हुआ है। मैं उस घड़े के सामने खड़ा हो गया, गहरी सांस ली, अपने पेट के नीचे ऊर्जा जमा की और फिर गर्जा, ली गाओ, मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ, अब बाहर निकलो। पूरा पहाड़ हिल गया, पत्थर हिली, हवा तक थम गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा। बस सन्नाटा। मैंने सोचा शायद डर गया है बेचारा, एक बार और बुला लेता हूं। लेकिन उससे पहले ही उस पहाड़ के एक कोने में एक छोटी सी दरार खुली और उसमें से निकला एक पनडुब्बी के पेरिस्कोप जैसा कुछ। हाँ भाई साहब, उस जमाने में जहां लोग तलवारों से उड़ते थे, मेरे परिवार का ये शख्स पनडुब्बी बनाकर बैठा था। फिर उस यंत्र से एक इलेक्ट्रॉनिक आवाज आई, चेतावनी, चेतावनी, एक शक्तिशाली जीव निकट आ रहा है। आप कौन हैं? 3 सेकंड में पासवर्ड बताएं, वरना हम सब एक साथ उड़ जाएंगे। मेरे माथे की नस फड़क गई। मैंने दांत पीसकर कहा, ली गाओ, तू देख नहीं रहा मैं तेरे परदादा के परदादा का परदादा हूं। उस मशीन से फिर आवाज आई, पर इस बार और भी अकड़ में। बकवास। हर कोई जानता है कि महाराज दीर्घायु 10,000 साल पहले ही स्वर्ग सिधार गए थे। तुम या तो कोई धोखेबाज राक्षस हो या फिर पड़ोसी वांग परिवार का बूढ़ा जिसने मुझे बाहर बुलाकर मेरा खजाना लूटने की साजिश रची है। कोई चांस नहीं भाई। और फिर उस पहाड़ ने अपना असली रूप दिखाया। अचानक पूरी चोटी पर सैकड़ों काले काले छेद खुल गए और उन छेदों से तां 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 हजारों छोटे बाण, दर्जनों विस्फोटक लिथितें और जहरीली गैस, सब कुछ एक साथ मेरी तरफ दौड़ पड़ा, जैसे कोई पागलखाना फट पड़ा हो। लेकिन मैं हंसता रहा, क्योंकि भाई साहब ये सब मेरे सामने बच्चों का खिलौना था। मैंने अपना हाथ उठाया, बस एक हाथ। रुक जाओ। आकाश थम गया, हवा रुक गई। वो हजारों बाण जो अभी तक फुर फुर उड़ रहे थे, हवा में ही जम गए, जैसे किसी ने सारे कैमरे का पॉज बटन दबा दिया हो। और फिर मैंने अपनी सुनहरी विशाल हथेली बढ़ाई और उस पूरी चोटी को जकड़ लिया। अब उठो बेटा। मैंने जोर लगाया। बुम! पूरी धरती हिल गई, पत्थर उड़ गए और सबके देखते देखते मैंने उस पूरे पहाड़ को जड़ से उखाड़ लिया। हाँ भाई साहब, पूरा का पूरा पहाड़, उसकी मिट्टी, उसकी चट्टानें, उसके अंदर बने कमरे और उसमें छिपा हुआ ली गाओ, सब कुछ मेरे हाथ में लटक रहा था। फिर मैंने उसे हिलाना शुरू किया, जैसे कोई पासा हिलाता है, और अंदर से चीखें आ रही थीं, बस करो, मैं बाहर आ रहा हूं। मैंने रुककर पहाड़ को जमीन पर पटक दिया। धमाक! पहाड़ चटक गया। उसकी सीने में एक बड़ी दरार आ गई और उस दरार से लुढ़कता हुआ एक लोहे का गोला बाहर आया। नहीं भाई साहब, लोहे का गोला नहीं, एक आदमी था जिसने लोहे का किला पहन रखा था। 9 परतों का नरम बख्तर अंदर से, ऊपर से काला भारी कवच, इतना मोटा कि उस पर तोप के गोले भी फिसल जाएं। सिर पर वो हेलमेट जो आत्मा पर होने वाले हमलों से भी बचाता था। पांव में अग्नि चक्र ताकि जरूरत पड़ने पर उड़ जाए। हाथ में 2 बेहतरीन धरती भेदी लिखते हैं, बस फूंक मारते ही एक्टिवेट होने को तैयार। ये था हमारा दूसरा रत्न, ली गौ। वो बाहर आते ही सीधा भागने लगा। पर भाई साहब, मेरे सामने से कौन भागता है? मैंने एक उंगली उठाई, रुक जा। तुरंत उसके चारों ओर चमकती हुई जंजीर उसके पूरे शरीर में लिपट गई और वो जहां का तहां जम गया। हाँ, हाथ पैर हिल रहे थे पर अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा था। मैं उसके पास गया, उसके हेलमेट पर खरबूजा बेचने वालों की तरह थपथपाया। खट खट खट, ये किला उतार। अंदर से आवाज आई, रुआं सी कांपती हुई, नहीं, यही मेरा असली शरीर है। अगर ये उतरा तो मैं मर जाऊंगा। पूर्वजों, माफ कर दो, मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई। मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं बाहर नहीं जा सकता। बाहर बहुत खतरा है, उल्कापात होते हैं, ताकतवर लोग आत्मा चुरा लेते हैं, और औरतें। मेरी आंखें चमक उठीं। हाँ, औरतें ताकत चूस लेती हैं। मैंने खुशी से उसके हेलमेट पर थपकी दी। बहुत अच्छा कहा,
यही तो मैं तुझे ले जाने वाला हूँ, एक ऐसी औरत के पास जो तेरी ताकत चूस लेगी। क्या? उसकी आवाज सुनकर मैं समझ गया अब उसकी अकल ठिकाने नहीं है। मैंने अपनी जेब से एक तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक औरत थी, लाल रंग के कपड़े पहने, आग की तरह। वो खोपड़ियों के ढेर पर खड़ी थी। उसकी आंखों में जहर था, सचमुच वाला जहर, जैसे कोई कहे एक बार मुझसे प्यार करके देख, फिर जन्म जन्म भूल नहीं पाएगा। ये थी दानव संप्रदाय की संत सू दा जी। ली गो ने एक नजर तस्वीर पर डाली और फिर उसके पैर जमीन से उखड़ गए। कांपना ऐसे शुरू हो गया जैसे उसने भूत देख लिया हो। ये तो वो दानव संत है। पूर्वज, आप ये तस्वीर क्यों लेकर घूम रहे हैं? कोई मंत्र पढ़कर भगाने के लिए? नहीं बेटा, ये तेरी मंगेतर है। गुप। ली गांव की आंखें पीछे चली गईं और फिर वो सीधा बेहोश होकर गिर गया। सुनने में भले ही मजाक लगे, पर भाई साहब वो सच में बेहोश हो गया। लोहे के किले में बंद आदमी ढह गया। मैंने पीछे मुड़कर बड़े सेनापति से कहा, इस बेहोश को बांध लो, अभी नहीं तो उठने पर ही सही। दूसरी तरफ टूटी आत्माओं की खाई, वो जगह जहां सूरज की रोशनी भी जाने से डरती है। चारों तरफ काला कोहरा, हवा में चीखने जैसी आवाजें, आसपास हजारों मील में एक पत्ता तक नहीं हिलता। साधारण लोग तो दूर, साधक भी वहां से 2 टांगे उठाकर भागते हैं। लेकिन आज उस जगह पर धमाके हो रहे थे। धुम धुम धुम, ऐसी आवाज जैसे कोई विशालकाय मशीन चल रही हो। जमीन कांप रही थी। मैं सबसे आगे चल रहा था, अपने कंधे पर एक भारी कांसे का बक्सा लादे हुए, जो इतना भारी था कि हर कदम पर जमीन में पांव धस रहे थे। मेरे पीछे बड़े सेनापति ली तोंग और उनके पीछे ठीक 108 ली परिवार के सबसे कड़क आदमी। हर एक के हाथ में अस्त्र शस्त्र चमक रहे थे। हर एक के चेहरे पर वही भाव, हम युद्ध करने आए हैं। और उन सब के बीच में बेहोश ली गाओ डोरी से बंधा हुआ 2 लोगों के कंधों पर लटका दिया गया था। उसका वो भारी कवच अब बेकार था। कदमों की आवाज सुनकर वहां हड़कंप मच गया था। एक जासूस लड़खड़ाता हुआ सीधा उनके मुख्य हॉल में घुसा। उसके पैर उलझ रहे थे, मुंह से रुआंसी आवाज निकल रही थी। बड़ा संकट है, ली परिवार हमारे दरवाजे पर है। खटाक। दानव संप्रदाय के प्रमुख शी ली के हाथ में शराब का प्याला एकदम चूर चूर हो गया। वो एकदम उठ खड़ा हुआ। उसका जूनियर साम्राज्य स्तर का दबाव बिना किसी रोकटोक के पूरे महल में फैल गया। उसकी आंखें लाल थीं। क्या? ली परिवार हम पर हमला? जासूस ने डरते डरते कहा। नहीं प्रमुख, उस दीर्घायु महाराज नेतृत्व कर रहे हैं। उनके साथ एक विशाल बक्सा है, बहुत बड़ा, शायद कोई हथियार होगा। शीली ने दांत पीस कर आदेश दिया, सुरक्षा चट्टाने पूरी ताकत से चालू करो। सारे सैनिक दीवारों पर, युद्ध के लिए तैयार। अगले ही पल पूरा दानव संप्रदाय एक विशाल काला किला बन गया। चारों तरफ से काली रोशनी की ढालें उठ गईं। हजारों काले वस्त्रधारी सैनिक दीवारों पर खड़े हो गए, हाथों में तलवारें, डंडे, जाल, सब कुछ। मैंने अपना सिर ऊपर उठाया। ये सब देखकर मेरे माथे पर सिलवटें आ गईं। मैंने सोचा, भाई साहब, इतना बड़ा जश्न, क्या वो जानते हैं कि मैं आ रहा हूं? लगता है किसी ने खबर पहुंचा दी। फिर मैंने अपने कंधे से वो भारी कांसे का बक्सा नीचे उतारा और जमीन पर रख दिया। धूम। बक्सा गिरते ही जमीन चटक गई। उसके चारों तरफ दरारें फैल गईं। मैंने अपना गला साफ किया, अपने अंदर की ऊर्जा को पेट के नीचे इकट्ठा किया और फिर उस पूरे किले की तरफ गर्जा। सुनो वहां के दानव बच्चों, मैं तुम्हारे प्रमुख से कुछ बहुत बड़ी बात करने आया हूं। अपने साथ बेशकीमती उपहार भी लाया हूं। दीवार पर खड़ा शीली ठंडी हंसी हंसा। ली दीर्घायु, नकली नाटक बंद करो। अच्छे और बुरे में कभी दोस्ती नहीं होती। लड़ना है तो लड़ो, हमें तुमसे कोई डर नहीं। मेरा मुंह खुला रह गया। लड़ना? कौन लड़ रहा है भाई? मैं तो रिश्ता लेकर आया हूं। शीली ने एक बार ठिठका, फिर और गुस्से में चिल्लाया, झूठ, तू इतने सारे लोगों के साथ आया है, अपने कंधे पर ताबूत रखा है, एक बंदी को पकड़ कर लाया है और बोल रहा है कि रिश्ता लेकर आया है। क्या मुझे पागल समझता है? मैंने अपने बक्से की तरफ देखा और फिर मुझे एहसास हुआ, भाई साहब, यह बक्सा सच में ताबूत जैसा लग रहा था। उस पर कोई नक्काशी नहीं थी, कोई रोशनी नहीं थी, बस सादा लाल लकड़ी। और उसके साथ मेरे पीछे खड़े थे 100 से अधिक हथियारबंद लोग और बीच में बंधा हुआ बेहोश ली गौ। मैंने जोर से कहा, अरे ये सब गलतफहमी है, ये ताबूत नहीं, ये शादी का सामान है। फिर मैंने अपना हाथ बक्से पर रखा और एक थप्पड़ मारा। चटाक, बक्से का ढक्कन खुल गया और फिर प्रकाश। भाई साहब, इतनी तेज रोशनी फैली कि लगा जैसे एक छोटा सा सूरज फूट पड़ा हो। हजारों हजार किरणें सोने जैसी आसमान तक चली गईं। बक्से के अंदर था एक अमर दिव्य औषधि, चमक रही थी।
3 महाराज के प्राचीन ग्रंथ जिन पर सुनहरे अक्षर चमक रहे थे। हर अक्षर से ब्रह्मांडीय शक्ति टपक रही थी और उनके नीचे ढेर सारे उच्चतम गुणवत्ता वाले कच्चे पत्थर, इतने कीमती कि उनकी चमक से लोगों की आंखें चौंधिया गईं। दीवार पर खड़े सारे दानव सैनिक सन्न रह गए। उनके हाथों में तलवारें ढीली पड़ गईं और शीली उसकी आंखें फटी रह गईं। मैं तैयार हूं। पीछे बंधा हुआ लीगाव बस कर रहा उठा। हाय राम, एक दानव प्रमुख भी पैसे के आगे बिक गया। अब इस दुनिया का कोई भरोसा नहीं। लेकिन उसकी बात पूरी ना होने पाई थी कि दानव संप्रदाय के अंदर से एक आवाज आई। मीठी तो बहुत थी, पर जहर ऐसा घुला था कि सुनते ही कलेजा ठंडा हो गया। मुझे दवा के बदले बेच रहे हो बूढ़े? मेरी इजाजत ली क्या? कमाल हो गया। अगले ही पल एक खूनी रंग की तलवार की लकीर सीधे लीगाव की तरफ दौड़ी और सूदाजी की आवाज आई, मुझसे शादी करनी है तो पहले मेरी तलवार से पूछ ले। सुई। फिर क्या था, एक लाल धार आसमान से सीधे लीगाव की तरफ झपटी, जैसे कोई भूखा शेर अपने शिकार पर टूटता है। लेकिन लीगाव डरपोक था, पर मौत के सामने उसकी सारी सुरक्षा आप से आप खुल गई। बंधी हुई डोरियां टूट गईं और फिर गूंज। एक के बाद एक 360 परतों वाली सुनहरी रोशनी की ढाल एक विशाल सुनहरा अंडा बनकर उसके चारों ओर घूम गई। बस इतना ही नहीं, उसकी छाती पर लगा हुआ बख्तर, उसकी जेब में रखी हुई डमी लिख्तें, उसकी कमर में बंधा हुआ प्रतिघाती कवच, सब कुछ एक साथ एक्टिवेट हो गया। और जो तलवार उस पर गिरी, चंड, वो फूट गई जैसे लोहे पर पत्थर मारा हो। बस ऊपर की 3 परतें जल गई, अंदर का लीगो बच्चा बिल्कुल सुरक्षित। आसमान में खड़ी सूदाजी, दानव संत, उसके हाथ में तलवार थी, पर उसका चेहरा ऐसा था जैसे उसने भूत देख लिया हो। उसने खुद कभी एक संत का सिर उड़ाया था। उसकी ये तलवार कई महाप्राणियों को मार चुकी थी, और ये लोहे के गोले में बंद आदमी उसकी तलवार को झेल गया। मैं वहां खड़ा था। मैं चिल्लाया था, कैसा लगा? और फिर मैंने मजाक में कहा, मैंने तुमसे कहा था ये लड़का बहुत मजबूत है। सूदाजी ने ऊपर से मुझे घूरा, फिर उस सुनहरे अंडे को देखा जिसके अंदर लीगाओ कांप रहा था। उसकी आंखों में चमक आई, थोड़ा दिलचस्प है। फिर उसने आवाज लगाई, अच्छा मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, लेकिन मैं खुद तुम्हें ढालूंगी। अगर आज रात जीवित रहे तो समझ लेना कि तुम मेरे पति हो। सुनहरे अंडे के अंदर से लीगाओ की आवाज आई, कांपती हुई, ढालना कैसे? क्या वो सजा वाली चीजें हैं? दाजी की मुस्कान और गहरी हो गई। साहब, उस कमरे में घुसते ही मैं समझ गया था कि ये कोई साधारण औरत नहीं है। दीवारों पर ऐसी चीजें लटक रही थी जिन्हें देखकर रूह कांप जाए, लेकिन उनमें कुछ ऐसा भी था कि देखते हुए शर्म आ जाए। जंजीरें, कांटेदार चाबुक और कुछ अजीबोगरीब यंत्र जिनके बारे में सोचकर ही दिमाग घूम जाता था। और लीगाओ, वो अब भी अपने सुनहरे अंडे के अंदर छिपा था। हाँ, वही 300 परत वाला किला। इस बार तो उसने बाहर एक चिट्ठी भी चिपका दी थी, तपस्या में हूँ, परेशान मत करें। सूदा जी ने अपने कपड़े बदले थे। लाल रंग की पतली रेशम की पोशाक, इतनी हल्की कि हवा भी उसे छू लेती। वो बिस्तर पर टेक लगाए बैठी थी। हाथ में वो खास डोरी थी जो किसी भी बंधन को काट सकती थी, लेकिन शायद वो कुछ और ही करना चाहती थी। उसकी आवाज गूंजी, मीठी लेकिन खतरनाक, पतिदेव, जीवन भर अंडे में ही रहोगे? अंदर से धीमी आवाज आई, जब तक तुम ये नहीं कहोगी कि तुम मुझे नहीं मारोगी, मेरी ऊर्जा नहीं चुराओगी, मुझ पर कोई प्रयोग नहीं करोगी, तब तक बाहर नहीं आऊंगा। सूदाजी ने नाक सिकोड़ी, फीका। अगले ही पल वो उसके सामने थी, इतनी तेज कि लीगाओ को कुछ समझ नहीं आया। उसके हाथ में काली लंबी सुई थी। एक बार गिनती गिनूंगी, 3 तक बाहर नहीं आए तो ये सुई तुम्हारे शरीर के 7 छिद्रों में घुस जाएगी। 1, 2, रुको, मैं बाहर आ रहा हूँ। 3 तक पहुंचते पहुंचते उसने अपनी सुरक्षा की एक एक परत उतारना शुरू कर दिया। 100 परतें, 200, जब तक वो असली शरीर में सामने नहीं आ गया। फिर भी वो अभी भी अपने अंदर के कवच में था। हाथ में भागने वाली लिखत थी और वो दीवार से लगकर खड़ा था, जैसे कोई बिल्ली पानी से डरती है। सूदाजी ने उसे देखा और फिर वो हंस पड़ी। भाई साहब, वो हंसी जैसे कोई फूल खिला हो। उसके चेहरे पर वो क्रूरता गायब हो गई। अचानक वो किसी साधारण लड़की जैसी लगने लगी। वो उसके पास गई, अपनी उंगली से उसकी ठुड्डी उठाई। तुम बिल्कुल अलग हो, वो सब नकली संतों और ढोंगियों से बिल्कुल अलग। तुम में कोई दिखावा नहीं है, तुम वैसे ही हो जैसे दिखते हो। मुझे ये पसंद है। लीगो का मुंह खुला रह गया, उसकी जबान लड़खड़ा गई।
तो तुम क्या चाहती हो? सुधा जी की आंखों में एक अजीब चमक आई। उसने अपना चेहरा उसके बिल्कुल करीब ले जाकर कहा, तुम मेरे पति हो। और फिर उसने उसके गाल पर एक हल्का चूमा दिया। पर भाई साहब, असली कमाल तो ये था, ली गो का शरीर सूखने लगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा उसके अंदर एक बिल्कुल शुद्ध ऊर्जा दौड़ गई। वो ऊर्जा इतनी तेज थी कि उसकी जो साधना सालों से अटकी हुई थी वो हिल गई। सुधा जी ने उसे छोड़ा, उसके कान में फुसफुसाई, सांसें तेज थीं। मेरी साधना है पुरुष और स्त्री की ऊर्जा का मिलन। साथ में साधना करने से दोनों को फायदा होता है। लीगो ने राहत की सांस ली। मतलब तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगी? बिल्कुल नहीं। सुधा जी की आवाज में शहतूत थी। लेकिन चूंकि तुम हमारे दानव संप्रदाय में आए हो, अब मेरी सुननी पड़ेगी। सुनूंगा, जो कहोगे सुनूंगा। लीगो ने सर झटके से हिलाया। उसे बस इतना चाहिए था कि उसकी जान बच जाए। अच्छे हो। अगले ही पल सुधा जी ने उसे उठाकर बिस्तर पर पटका। तो आज रात मैं ऊपर, तुम नीचे। बाहर मैं छत पर बैठा ये सब सुन रहा था। तभी मेरे कान में वो प्यारी सी आवाज आई, डिंग। परिवार के दूसरे देवपुत्र लीगों का विवाह पूर्ण हुआ। सुहागरात प्रगति में। बधाई हो, आपको 800 वर्ष की आयु प्राप्त हुई है। आपको रक्षा के लिए कछुआ कवच प्राप्त हुआ है। आपको विशेष चट्टान पूर्ण क्षेत्र प्राप्त हुआ है। मैंने उस काले कवच को हाथ में लिया। भाई साहब, इतना भारी कि देखकर ही पसीना आ जाए। मैंने ठंडी सांस ली और सोचा, अब घर चलना चाहिए। 2 शादियां हो चुकी थीं, एक और 106 बचे थे। लेकिन भाई साहब, जैसे ही मैंने पीठ मोड़ी, गड़गड़ाहट, आसमान फटा, सच में फटा। ऊपर बादल चीरते हुए एक विशाल सुनहला रथ निकला। उसकी चमक से रात दिन में बदल गई। रथ के ऊपर एक विशाल झंडा था, उस पर लिखा था वांग। मेरा दिल डूब गया। और फिर उस रथ के अंदर से एक ऐसी गर्जना आई कि धरती हिल गई। ली दीर्घायु, तू बूढ़ा हो गया है पर हरकतें नहीं सुधरी। जिस लड़की को वांग परिवार ने अपनी बहू बनाने का सोचा था, उसे तू ले गया। हमारे साथ खिलवाड़। मैं ठिठक गया। कौन सी लड़की?